नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश कर दिया है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर ही रहेगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि नए आयकर कानूनों में आखिर क्या बदलाव हुआ है, नए नियम क्या है और इसके साथ ही आपकी इनकम और जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये टैक्स कैसे काम करेगा, इसका कितना असर होगा, तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ होगा इस नए आयकर बिल में। इस बिल में सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब बताते हैं कि टैक्स स्लैब इस बार क्या रखा गया है, उसमें क्या चेंजेस है। देखिए, नया टैक्स स्लैब जो है इसके तहत 4 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं होने वाला है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 8 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा, यानी कि फैसले में ये लागू किया गया है। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। इसके तहत आप कोई भी बता दें कि 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। इससे पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही छूट 12,75,000 हो जाएगी। अब टैक्स डिडक्शन क्या है, चलिए वो भी समझते हैं। अगर आप एक सैलरीड है तो आपको पुराने टैक्स के रिजीम के तहत 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। अब पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर क्या छूट रहने वाली है, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। न्यूनतम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस, कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहने वाला है। इसके साथ ही रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ईएलएलएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाने वाली है, यानी ये राहत आपको मिलने वाली है। अब टैक्स चोरी करने वालों पर क्या होगा, ये समझने वाली बात देखिए। टैक्स चोरी पर जुर्माना लगने वाला है। अगर कोई पर्सन टैक्स चोरी करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। टैक्स चोरी के अलावा कोई अन्य भी गलत स्टेप उठाए जाते हैं तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही उस व्यक्ति के पास टैक्स नोटिस भी भेजा जाएगा। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी वसूला भी जाएगा। आय छिपाने पर अकाउंट सीज और संपत्ति जब्त करने का भी इसमें अधिकार रखा गया है। अब बात करते हैं किसानों की इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट क्या रहने वाली है, चलिए वो भी समझते हैं। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। वहीं धार्मिक संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर भी कर छूट मिलेगी। इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स में छूट दी गई है। तो ये सभी राहत आपको इस बिल में मिलने वाली है। अब बात करते कैपिटल गेन की, यानी कैपिटल गेन पर क्या टैक्स होने वाला है। अगर किसी की कमाई कैपिटल गेन से होगी तो उसे टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% तक टैक्स देना होगा। तो ये बदलाव है जो नए बिल में शामिल किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज एडिटर को सब्सक्राइब करें।